हेलो एवरीवन, रेलवे की नई भर्ती 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रेलवे में 2 नए पदों पर आपकी बहाली आने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा फॉर्म, रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। उससे पहले जल्दी सभी लाइक करेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए। ऐसे ही रेलवे की हर बार आपको अपडेट्स मिलते रह रही है, तो सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट करेंगे। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को सभी ऑल पर सेट करके रख लीजिए और वीडियो को साथ में शेयर भी कर देंगे सारे रेलवे की तैयारी करने वाले दोस्तों तक। तो देखिए, जो नया नोटिस आया हुआ है उसमें रेलवे ने नई भर्ती अनाउंस कर दी है और वो भर्ती आपकी कौन सी है। तो ये देखो, रेलवे वालों की तरफ से नया अपडेट आया हुआ है जिसमें उन्होंने जो है आपका नया पोस्ट बनाया है और वो पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, जिसका रहेगा पे लेवल 6। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पे लेवल 6 रहेगी। और इसमें कहा गया है कि 60% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो फॉर्म रहेगा ओपन मार्केट के थ्रू। हम जो है ओपन मार्केट के थ्रू 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को भरेंगे, जितनी भी टोटल सीटें होंगी। और ये जो अपडेट है ये अगला साल 2026 तक का लेकर ये लोग चल रहे हैं, जो कि बहुत जल्द आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि 40% जो सीट है वो प्रोमोशनल कोटा से भरा जाएगा, जिसमें लोअर ग्रेड का एलिजिबल ट्रैफिक स्टाफ होगा। पे लेवल 2 से लेकर 6 तक मिनिस्ट्रियल स्टाफ को छोड़कर 2 साल का उनका सर्विस होना चाहिए। और अब अगर वो 5 से 6 में काम कर रहे हैं तो, और 5 साल का सर्विस होना चाहिए अगर वो काम कर रहे हैं यहाँ पर आपके पे लेवल 2 और 4 में। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आगे इन्होंने देखो रखा हुआ है पे लेवल 7, जो कि रहेगा चीफ कंट्रोलर। जी हाँ, चीफ कंट्रोलर पे लेवल 7 रहेगा। ये प्रमोशन कोटा के थ्रू 50% भरेंगे, जिसमें वही पे लेवल 6 पर जो काम कर रहा है उसको 2 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। और आगे है LDC से 50% जो एग्जाम होता है उससे भरेंगे। इसमें 50% स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर और सेक्शन कंट्रोलर के जो हैं उनसे 2 साल का सर्विस होने के बाद वो एग्जाम दे पाएंगे। ये चीफ कंट्रोलर हो गया, ये पे लेवल 7 में आएगा। आगे है देखो पे लेवल 8 का, कि सेम एज बिंग फॉलोड प्रेजेंटली सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी फ्रॉम एमंग दो सेक्शन कंट्रोलर ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स सर्विस ऑन पे लेवल 7। जो पे लेवल 7 में चीफ कंट्रोलर का काम कर लेंगे वो अगला बार पे लेवल 8 में चले जाएंगे 2 साल का काम करते ही। फिर उसके बाद आगे है आपका यहाँ पर पे लेवल 9 चीफ कंट्रोलर का, जिसमें पे लेवल 8 में आपका 4 साल बाद प्रमोशन हो सकेगा। तो ये सारी अपडेट्स है। अब क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखी है, देखो एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट इन्होंने रखा है कि 20 से 30। इसके लिए आपका सेक्शन कंट्रोलर बनने के लिए जो एज है वो 20 से 30 होना चाहिए। तो 20 से 30 के बीच में जिसका एज है वो सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म डाल पाएंगे। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएट इन एनी रिलेटेड फील्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा है, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन रखा है। ग्रेजुएशन जो पास होंगे वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, आगे मेडिकल क्लासिफिकेशन तो A2 मेडिकल आपकी होने जा रही है। और एग्जामिनेशन पैटर्न टू एनालिटिकल लॉजिकल मेंटल रीजनिंग कैपेबिलिटीज़। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो आपकी सारी वही जीके जीएस मैथ रीजनिंग वाली रहने वाली है। और जो ट्रेनिंग है वो 12 महीने की रहेगी, जिसमें क्लासरूम प्रैक्टिकल और 6 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग आपका रहेगा। तो ये कंप्लीट यहाँ पर आपका अपडेट है जो रेलवे वालों ने जारी कर दी है। और ये जो भर्ती है आपकी सेक्शन कंट्रोलर के नाम से आएगी। और ये भर्ती आपको किसके थ्रू देखने को मिलेगी, बात करें किस में आएगी, तो ये जो वैकेंसी है ये आपका देखो सेक्शन कंट्रोलर का नाम से आएगा। और ये आएगा इस बार वाला NTPC में, जो इस बार NTPC का फॉर्म आ रहा है। और ये जो फॉर्म है आपका रिलीज होगा आसपास मान के चलो अक्टूबर महीने के इस साल, अक्टूबर 2025 में। और इसका इन्होंने डेटा लिया हुआ है अगस्त 2026 तक, अगस्त से सितंबर 2026 तक का इन्होंने डेटा मिलाया हुआ है। उस समय तक इनको जितनी सीट खाली रहेगी उसको ये इस बार NTPC में एडवर्टाइज करेंगे। और NTPC के थ्रू आप जो इसमें अप्लाई करके अपनी भर्ती हो पाओगे इस पोस्ट पे। तो यही अपडेट है। सभी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। इसके सभी लोग लाइक बटन प्रेस करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए, ऐसे ही रेगुलर रेलवे की अपडेट्स के लिए।